नमस्कार। मैं दीनदयाल पटेल लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज पवन दूतिया का भाग 2, जिसे लिखा है डॉक्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। तो जहां तक हम देख चुके थे 10 पद हम देख चुके थे, 11वां पद देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदग्ध दाहो, होंगे लौने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके रिक्त होंगे सुधा से। यहाँ पर कवि कहता है, राधिका के द्वारा पवन को जो संदेश दिया जा रहा है उसमें वो कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को, जलद यानी बादल और तन यानी शरीर, तो बादल के समान श्याम वर्ण के शरीर को देखेगी। जा वहीं तदग्धदा हो, तदग्धदा का मतलब होता है अपने में ही खोए रहना। तो तू देखेगी हे पवन, तू जाकर देखेगी उनका शरीर नव बादलों के समान है और वो अपने में ही खोए हुए हैं। होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, लौने यानी सुंदर और नयन यानी नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी यानी प्रकाश को प्रस्फुटित करने वाले, प्रकाश को उत्पन्न करने वाले। उनके सुंदर नेत्र प्रकाश को उत्पन्न करने वाले होंगे। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा यानी उनका जो उनकी मुद्रा है या फिर कहें कि उनका जो देखना है वो होगा। बर यानी होता है सुंदर और बदन यानी होता है मुख। तो सुंदर मुख उनका सुंदर मुख इस प्रकार दिखाई देगा कि वह सौम्यता की मूर्ति प्रतीत होंगे, यानी अत्यंत सुंदर प्रतीत होंगे। सीधे सादे वचन उनके रिक्त होंगे सुधा से, उनके सीधे सादे वचन सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त यानी डूबे हुए होंगे और सुधा से यानी अमृत, तो अमृत में डूबे हुए उनके वचन होंगे। देखते हैं दूसरा। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं छबीला फवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। वो कहती हैं कि नीले फूले कमल दल सी, कमल दल के समान उनका श्यामल शरीर होगा, लेकिन नीले कमल के समान उनका शरीर होगा। पीला प्यारा बसन कटी में यानी कमर में, तो पीला वस्त्र वो कमर में पहनते हैं और पहनते हैं फवीला, जो अत्यंत फबता है या सुंदर लगता है। तो वो अपने कमर में एक पीला वस्त्र पहनते हैं जो पीतांबर है, जो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। छूटी काली अलख मुख की, अलख यानी होता है बाल या बाल की लट, तो एक काली बाल की लट छूटी होगी जो उनके मुख पर बार बार आ रही होगी। तो क्या हो रहा है कि कांति को है बढ़ाती, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सदवस्त्रों यानी अत्यंत सुंदर वस्त्रों में नवल तन की, नए शरीर की एक प्रकार से फूटती सी प्रभा है, यानी उनके शरीर से प्रकाश तरंगें उत्पन्न हो रही हैं या प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार प्रतीत होंगे। सांचे डाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। वो कहती हैं कि सांचे ढाला सकल बपू यानी शरीर और सकल यानी संपूर्ण, तो उनका संपूर्ण शरीर ऐसे लगता है जैसे सांचे से ढाला गया है, जो कि दिव्य और सौंदर्यशाली अत्यंत शोभायमान है। सतपुष्पों सी सुरभि यानी होता है सुगंध, तो मनोहर पुष्पों की सुगंध के समान, जो कि प्राणों को संपोषित करने वाली, प्राणों को पोषित करने वाली है, ऐसी शोभा होगी उनकी। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, वृषभ यानी होता है बैल या सांड, तो कहा गया कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। श्री कृष्ण के दोनों कंधे बैल के कंधों के समान अत्यंत बलशाली हैं। कहने का आशय है कि अत्यंत बलशाली उनके कंधे हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, उनकी बाहें कलभ कर यानी हाथी की सूंड के समान, तो लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड के समान हैं, जो कि शक्ति का भंडार है, शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीर्ण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में बंजु के यूर होंगे,
मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। कि राधा जी कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा, लसा यानी सुशोभित हुआ, दिव्य आपीण, आपीण यानी मुकुट, तो राजाओं के समान उनके शरीर पर एक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय सुरती में, उभय यानी होता है दोनों और सुरती यानी कान, तो शोभा होगी उभय सुरती में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा प्रतीत हो रही होगी, अर्थात दोनों कानों में भी सोने के कुंडल पहने हुए होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में, भुज यानी हाथ में, मंजू यानी सुंदर और केयूर यानी भुजबंद, तो अत्यंत रत्नों से जड़े हुए उनके हाथों में सुंदर भुजबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा, कंबू यानी होता है शंख, तो कहा गया कि मोती माला लसित, मोतियों की माला से सुशोभित हुआ शंख के समान उनका कंठ होगा। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति यों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। वो कहती हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तेरे में यह गुण नहीं है कि तू ये व्यथाएं उनको सुना सके, अर्थात हवा एक निर्जीव वस्तु है तो वो बोल के तो सुना नहीं सकती है, तो वो कहती हैं कि तो तेरे में यह गुण नहीं है कि तू उनको व्यथाएं सुनाए, तो व्यापारों को प्रखर मति, प्रखर यानी तीव्र, मति यानी बुद्धि, तो तीव्र बुद्धि से अपनी क्रिया व्यापारों को इस तरह चलाना, अपनी युक्तियों को यूं चलाना कि बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेरे प्यारे श्री कृष्ण मेघ सी कांति यानी कि बादलों के समान सुंदरता वाले अपने भवन में बैठे, निज सदन यानी अपने भवन में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो उस भवन के चित्रों को ध्यान से देखना। अब उन चित्रों में क्या प्रतीत होगा, देखिए, जो चित्रों में ब्रह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को योर देखें, आशा है यूं श्रुति उनको हो सकेगी हमारी। तो वो कहती हैं तुम जाके जो चित्रों में ब्रह विधुरा, ब्रह विधुरा यानी एक ऐसी स्त्री जो ब्रह से व्याकुल है, चित्रों में यदि कोई ऐसी स्त्री दिखाई दे, ऐसा चित्र मिले जो ब्रह से व्याकुल स्त्री का हो, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उसके पास जाके उसको ऐसे हिलाना जिससे प्यारे होके चकित जिससे चित्र को यूं देखें, जिससे मेरे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र को देखने लगे, और आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी, इससे हमें आशा है कि इस प्रकार उनको हमारा ध्यान आएगा। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यों हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यों हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कहती है कि हे वायु, जो कोई भी इस सदन में, इस घर में, उनके घर में जो कोई भी चित्र उद्यान का हो, कोई बगीचे का चित्र हो, और उसमें यों हो प्राणी विपुल, बहुत सारे, विपुल, विपुल यानी बहुत सारे, और प्राणी मतलब बहुत सारे व्यक्ति उसमें हों, और घूमते बावले से यानी उसमें ऐसे व्यक्ति हों जो पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके, तो उसके पास जाकर के यूं हिला के उसे भी और उसको भी हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा यानी श्री कृष्ण को ध्यान करवा देना ब्रज के व्याकुलों की, जिस प्रकार ब्रज में व्याकुल व्यक्ति, ब्रज एक उद्यान प्रदेश, एक प्रकार से उद्यानों का जगह है, तो उन्होंने इस प्रकार इसको उपमान दिया है कि जैसे ब्रज में लोग बावले होकर उनकी याद में घूम रहे हैं, उसी प्रकार एक ऐसे चित्र को दिखा देना जो उद्यान का हो और उसमें व्याकुल होकर लोग घूम रहे हो, इससे उन देवात्मा यानी श्री कृष्ण को हमारा ध्यान हो आएगा। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। वो कहती है कि कोई प्यारा कुसुम, कुमला गेह में जो पड़ा हो, गेह यानी घर और कुसुम यानी पुष्प, तो अगर कोई पुष्प कुमला करके उस घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उस पुष्प को उनके चरणों में डाल देना, और यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और उसके माध्यम से हे पवन ये बतला देना कि फूल के समान एक बालिका,
मिलाना हो, अत्यंत मलिन होकर, व्याकुल होकर कमल पग को चूमना चाहती है। कमल रूपी पगों को, कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। जिस प्रकार ये पुष्प चरणों में डाल दिया गया है, उसी प्रकार एक बालिका जो कि ब्रजधाम में राधिका जी हैं, आपके श्री चरणों को चूमना चाहती हैं। आगे देखें, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो कुणित करना बेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो जो प्यारे मंजू उपवन, मंजू यानी सुंदर, उपवन यानी बाग, तो यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण बाग में खड़े हुए हों या वाटिका में खड़े हुए हों, तो छिद्रों में जा कुणित करना, कुणित करना यानी बजाना, वेणु यानी बंसुरी, और कीचकों यानी बांस के, तो बांसकों के छेद में प्रवेश करके तू उसको इस प्रकार बांसुरी के समान बजाना कि यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से सभी गोपियों की, गोपिकाओं की उनको ध्यान आ जाएगी, सुरति आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो सभी बंसी की को सुनने के लिए, बंसी को की रुचि में इतना रुचि है उनको बंसी की सुनने में, वे बहुत उत्कंठ हो रही हैं। तो आगे देखते हैं, लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ए भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा आंखों को हो ब्रह विधुरा बारी में बोरती है। कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को, कमल के एक फूल को या कमल दल को श्याम के सामने ही क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, थोड़ा थोड़ा करके पानी में डुबोना, जिससे क्या हो, यों देना ए भगनी जतला। तो वो कहती हैं कि हे बहन, उनको इस प्रकार से ये बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्रों वाली आंखों को हो ब्रह विधुरा बारी में बोलती है, आंखों को ब्रह रूपी बारी, बारी यानी जल, ब्रह रूपी जल में इसी के समान बार बार डुबो रही है, अर्थात उनके नेत्रों से, राधिका जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तो ये था पवन दूतिका का पार्ट 2, और 5 पद उसके और रह गए हैं जिसको अपन देखते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।